का बेसिक देखा है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखो, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपको जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे मैट्रिसेस पे, वो आपको करने का है। A equals to 1 0 minus 1 3, यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2। कल मैंने पढ़ाया था इंटरचेंज का मतलब क्या, जो दोनों साइड से एरो रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पे R1। अब देखो 1 0 minus 1 3, A इक्वल्स टू भी कह सकते हैं इसे हम, या फिर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R1 R2, R1 यहाँ पे और R2 यहाँ पे, मीन्स -1 3 1 0। ओके, अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम, B equals to 1 minus 1 3 2 5 and 4। R1 चेंज R1 minus R2, यहाँ पे चेंज कौन सी रो में करने का है, फर्स्ट रो में, ओनली रो में, राइट सेकेंड रो एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, B equals to 1 minus 1 3 2 5 4 as it is। R1 चेंज R1 minus R2, B equals to लिखो या फिर इक्विवेलेंट लिखो। अब देखो R1 राइट R2 as it is, अब पहले भी R2 लिख के रख सकते हैं यहाँ पे या फिर बाद में लिखो। देखो 1 minus 2 R1 minus R2, 1 minus 2, 1 minus 2 क्या आएगा, -1, -1 -5 -6, 3 minus 4 -1। देखो 2 5 4, इसे हम कहेंगे B इक्वल टू -1 -6 1 2 5 एंड 4। देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम क्या है, A equals to 5 4 1 3, C1 interchange C2। A equals to 5 4 1 3, A equals to 5 4 1 3। अब देखो यहाँ पे C1 इंटरचेंज C2 एंड B equals to 3 1 4 5, R1 इंटरचेंज R2। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिए A एंड B। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेंज करेंगे हम, C1 इंटरचेंज C2, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, और सेकेंड मैट्रिक्स में R1 इंटरचेंज R2। अब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ऐसा करने के बाद। देखो A equals to 5 4 1 3, C1 इंटरचेंज C2। अब यहाँ पे C1 C2 हो गया कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू लिखो या फिर इक्विवेलेंट, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे सेकेंड कॉलम लाओ, यानी 4 3, और जो सेकेंड कॉलम है वहां पे फर्स्ट कॉलम। ये हो गया C1 इंटरचेंज C2। अब यहाँ पे देखो B इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 1 4 5। अब यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, जो फर्स्ट रो है उसकी प्लेस पे सेकेंड रो, और जो सेकेंड रो है उसकी प्लेस पे फर्स्ट रो, B इक्विवेलेंट्स टू, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड रो। ओके, अब देखो 4 5 3 1, A इक्विवेलेंट टू 4 5 3 1, B इक्विवेलेंट टू 4 5 3 1। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, A इक्वल्स टू B। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या आ गए, सेम आ गए। अब देखो A इक्वल्स टू 1 2 -1 0 1 3 2 C2। अब A मैट्रिक्स में हमें क्या चेंज करने का, 2 C2। B इक्वल्स टू 1 0 2 2 4 5 -3 R1। Find the addition of two new matrices।
जो नए दो मैट्रिसेस आएंगे उसके हमें क्या लेंगे कि एडिशन। देखो A इक्वल्स टू 1 2 -1 0 1 3 2C2 यानी C2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। A इक्वल्स टू लिखो या फिर इक्विवेलेंट C1 C2 C3। अब देखो कॉलम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमें सेकेंड कॉलम में हम चेंज करेंगे। यहाँ पे राइट फर्स्ट कॉलम एज इट इज, देन 2C2 2 into 2 4 2 into 1 2 -1 3। अब देखो बी मैट्रिक्स, B इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे 1 0 2 2 4 5 1 0 2 2 4 5 -3 R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो B इक्वल्स टू यहाँ पे R1 और एक R2। देखो -3 into 1 -3 -3 into 0 0 -3 into 2 -6। Write second row as it is. Then find the addition of two new matrices. जो दो नए मैट्रिसेस यानी A and B, इसकी हम एडिशन लेंगे। इसे A1 में कैसे लिखेंगे हम A plus B इक्वल्स टू 1 4 -1 0 2 3। अब देखो प्लस एडिशन B क्या आएंगे यहाँ पे -3 0 -6 -3 0 -6 2 4 5। दोनों मैट्रिक्स के एडिशन देखो यहाँ पे 1 प्लस इन ब्रैकेट -3। अगर ऐसा है 1 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस माइनस देन -2, यहाँ पे क्या आएगा -2। 4 प्लस 0 4 -1 प्लस इन ब्रैकेट -6। देखो -1 प्लस इन ब्रैकेट -6 -1 प्लस -7 0 प्लस 2, यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या आएगा 2 2 प्लस 4 6 3 प्लस 5 8। दिस इज अवर आंसर। ये हो गया A equals to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 3 R3 एंड देन C3 plus 2 C2। यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन है, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देन C3 plus 2 C2। थर्ड कॉलम में 2 C2 ऐड करो। अब देखो A equals to 3 R3, यहाँ पे मैट्रिक्स A equals to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 3 R3 A equivalent 3 R3 R1 R2 R3। Write two rows as it is 1 -1 3 2 1 0। Multiply third row by 3 3 into 3 9 3 into 3 9 3 into 1 3। Then C3 plus 2 C2। यहाँ पे इक्वल लिखो, लास्ट में इक्वल लिखेंगे C3 plus 2 C2। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम C1 C2 C3 C3 plus 2 C2। Write first two column as it is 1 2 9 then -1 1 9। C3 means 3 plus 2 into C2 2। C2 क्या है यहाँ पे -1
3 प्लस माइनस 2 into 1 2, आंसर क्या है यहाँ पे 1। ओके, अब देखो यहाँ पे C3 plus 2 C2, C3 0 plus 2 C2 क्या है यहाँ पे 1। अब देखो 0 plus 2 into 1 2, right here 2, 3 यानी C3 3 plus 2 into C2 9, 3 plus 18 21, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 21। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इक्वेलेंट 1 minus 1 1 2 1 2 9 9 21। अब हम आगे का क्वेश्चन देखो। A equals to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1, C3 plus 2 C2, यहाँ पे हम क्या करेंगे C3 plus 2 C2 and then 3 R3। A equals to दोनों मैट्रिक्स सेम है, यहाँ पे 3 R3 and then C3 plus 2 C2, फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देन रो, C3 plus 2 C2, A equals to write two column as it is, first and second, C3 plus 2 C2। अब देखो C3 3 plus 2 C2 minus 1, 3 plus minus 2, यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, 0 प्लस 2 इंटू C2 1, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या आएगा 2। यहाँ पे देखो C3 1 प्लस 2 इंटू 3 1 प्लस 6 7 एंड देन 3 R3, क्या हो गया C3 प्लस 2 C2, थर्ड कॉलम में चेंजेस। अब देखो 3 R3 यहाँ पे दिस इज R1 R2 R3। अब देखो 3 R3, राइट फर्स्ट टू रो एज इट इज 1 minus 1 1 2 1 2, दोनों रो एज इट इज लिखो। 3 into 3 9, 3 into 3 9, 3 into 7 21। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ऑब्जर्व, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है व्हाट डू यू कंक्लूड, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल सेकेंड, दोनों फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड सेकेंड, दोनों एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे 1 minus 1 1 2 1 2 9 9 21, both two R matrices are same। okay।